हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी बेरोजगार साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कुछ एक नई वैकेंसियां निकाली गई है उनके बारे में। जैसा कि बहुत से बेरोजगार साथी एलडीसी, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। फाइनली हमारे विभाग के द्वारा इन वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में बात करेंगे उनकी आवेदन प्रक्रिया से संबंधित, कितने पदों पर कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, फार्म डेट से संबंधित आपकी क्या इसमें एज लिमिट रखी गई है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, कौन कौन से फार्म अप्लाई करवाते समय आपको डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी, उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप फुल नोटिफिकेशन चाहते हैं हर एक वैकेंसी का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इंडिया लेवल की हर एक वैकेंसी की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से पद है, कौन कौन सी पोस्टों पर यह वैकेंसियां निकाली गई है। हमारे DSSSB डिपार्टमेंट के द्वारा है यह वैकेंसियां निकाली गई है। इन वैकेंसियों में एलडीसी की भर्ती शामिल है, स्टेनोग्राफर की भर्ती शामिल है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी शामिल की गई है। इसमें टोटल पद है वो आपके 2354 पदों पर ये तीनों वैकेंसियां हैं वो निकाली गई है। यानी कि हमारे विभाग के द्वारा अलग अलग पोस्टें हैं वो उसमें रखी गई है। टोटल इसमें 2354 पद है वो आपके रखे गए हैं। जो विद्यार्थी 12th पास है वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और फॉर्म आपके 9 जनवरी से, कब से 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 फरवरी तक इस वैकेंसी के फॉर्म है वो लिए जाएंगे। यानी कि आपके लगभग 1 माह तक इस वैकेंसी में फॉर्म है वो चलने वाले हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। एज लिमिट आपकी इस वैकेंसियों में क्या रखी गई है उसके बारे में। तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा है वो 27 वर्ष है। यानी कि आयु सीमा है वो 18 से 27 वर्ष तक है रखी गई है। अब बात करते हैं आयु की गणना है वो कब से की जाएगी। तो 7 फरवरी 2024 को आधार मानकर है वो इन वैकेंसियों में आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना और आयु में छूट है वो आपको कैटेगरी के हिसाब से दी जाएगी। यानी कि आयु की गणना है वो 7 फरवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी और आयु सीमा में गणना है, अधिकतम आयु सीमा में है वो आपको छूट है हर एक कैटेगरी के हिसाब से जो अपनी सरकार के द्वारा छूट दी जाती है वो भी इसमें अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करवाते समय किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी उसके बारे में। तो सबसे पहले आपके पास 10th और 12th क्लास की, क्या 10th और 12th क्लास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विद्यार्थी किस जाति से है उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। जैसा कि ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र बनता है वो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। एक अभ्यर्थी का फोटो होना चाहिए, अभ्यर्थी का सिग्नेचर है होना चाहिए और अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ नौकरी का स्थान, यहाँ पर जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया ये वैकेंसी रहने वाली है। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन मोड में आपका ये आपकी इन वैकेंसियों का आवेदन है वो कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म सबमिट है वो ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है, फुल नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मैंने डाल दिया, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। और इन वैकेंसी के बारे में फुल नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी राजस्थान और इंडिया लेवल की हर एक वैकेंसी की अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद स्टडी पर दी जाती है। इसलिए सभी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि राजस्थान और इंडिया लेवल की हर एक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में और हर एक वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।